वेलकम टू रिडक्स ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 9। इसमें हम देखने वाले स्टोर की मेथड्स और प्रीवियस था पार्ट 8 जिसमें हमने देखा था स्टोर। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ और हमें देखना है कि स्टोर की मेथड्स कौन सी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्टोर की मेथड्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली जब तक आपको प्रीवियस कोड याद होगा कि हमने एक स्टोर बनाया था, तो ये रहा हमारा स्टोर कि जिसमें हमने क्या किया था, रिड्यूसर पास किया था। और रिड्यूसर क्या करता है, स्टेट को मैनिपुलेट करता है। तो बेसिकली हमें अगर किसी स्टेट में कुछ अपडेट करना है तो हमें एक्चुअली सबसे पहले स्टोर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं किसी स्टेट को अपडेट करना चाहता हूँ या फिर किसी स्टेट की वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ। तो वो जो टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए जो भी मेथड्स अवेलेबल है उसे हम कहते हैं स्टोर की मेथड्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मेथड्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टोर हमारा रेडी है, तो मैं स्टोर को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली स्टोर को इंपोर्ट कर लिया है और मुझे एक्चुअली कंपोनेंट से उसको लाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट से हम लेने वाले हैं स्टोर। और सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल करके चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास यूज़ इफ़ेक्ट अवेलेबल है। ये एक रिएक्ट का हुक है कि जो कंपोनेंट डिड माउंट की तरह यूज़ होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना होगा स्टोर। और स्टोर में एक्चुअली सिंपली क्या होगा कि मैं प्रिंट करके सिर्फ चेक करने वाला हूँ कि कौन सी मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही हम आउटपुट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स मिलेगी कंसोल में। मैंने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सिंपली कुछ मेथड्स अवेलेबल है। तो उस मेथड्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारी एक्शंस है। तो जैसे कि डिस्पैच, तो अगर आपको कुछ एडिट करना है, मतलब कि स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना है, तो आप डिस्पैच का यूज़ करोगे। गेट स्टेट, नाम से ही पता चलता है कि अगर आपको किसी स्टेट की वैल्यू चाहिए तो आप गेट स्टेट का यूज़ करोगे। अगर आप रिड्यूसर को रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस रिड्यूसर होगा। और सब्सक्राइब का मतलब है कि अगर किसी स्टेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस होने के बाद अगर आपको अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और बेसिकली उसमें क्या होगा कि जैसे ही किसी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी वो आपको नोटिफाई करेगा और वो जो नोटिफाई होगा वो सब्सक्राइबर उसको कैच करेगा। तो ये थी स्टोर की मेथड्स। अब हमें देखना है कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम पहले से समझना चाहें तो यहाँ पे मेरे पास था एक रिड्यूसर। मैं रिड्यूसर देख लेते हैं। हम रिड्यूसर में हमारे पास काउंटर है और आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 0। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिड्यूसर की 0 होगी और जब भी मैं इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पास करूँगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। सेकेंड पार्ट था हमारे पास स्टोर का। स्टोर में हमने क्या किया था कि रिड्यूसर को इंपोर्ट करके हमने स्टोर में उसको पास किया है और उसको एक्सपोर्ट किया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ऐप.जेएस का। ऐप.जेएस में हमने क्या किया, सिंपली console.log करके चेक किया। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि console.log में हम गेट स्टेट लेने वाले हैं। तो गेट स्टेट से हमें पता चलेगा कि करंट हमारी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे करंट वैल्यू 0 इसीलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 दी हुई है। तो अब हम क्या करने वाले, वैल्यू को चेंज करने वाले। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वैल्यू को चेंज करना हो या फिर कुछ अपडेट करना हो तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ती है डिस्पैच मेथड। और डिस्पैच मेथड के पैरामीटर में क्या होगा, तो जैसे कि आपने रिड्यूसर बनाया होगा वहाँ पे आपने कंडीशंस लिखी है, जैसे कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। तो अगर मान लो कि मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है रिड्यूसर में कि एक्शन डॉट टाइप लिखा हुआ है। मतलब कि जो भी एक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर है वो एक्शन है और एक्शन की एक की होगी टाइप और टाइप के अंदर होगी उसकी वैल्यू। तो वैल्यू में सिंपली क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो मतलब क्या होगा कि अगर एग्जीक्यूशन देखने जाए तो सबसे पहले स्टोर होगा डिस्पैच मेथड जैसे ही कॉल होगी तो ये एक एक्शन हुआ। एक्शन कहाँ पे जाएगा, वो एक्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो जाएगा रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर में से जैसे आएगा वो यहाँ पे काउंटर हो गया और काउंटर में यहाँ पे एक्शन होगा। एक्शन में लिया हुआ है हमने इंक्रीमेंट, तो वो टाइप में इंक्रीमेंट चेक करेगा। तो जैसे अगर इंक्रीमेंट होगा तो वो काउंटर +1 करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, मतलब कि स्टेट को अपडेट कर देगा। वैसे ही अगर डिक्रीमेंट होगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। तो इस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा तो पहले 0 प्रिंट होगा और फिर यहाँ पे एक एरे प्रिंट, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। और फिर जब हम दूसरी बार ऐसे console.log करेंगे और मैं वैल्यू को गेट करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आता है।
तो एज़ पर एक्सपेक्टेड पहले 0 थी क्योंकि इनिशियल वैल्यू, और फिर इंक्रीमेंट हुआ तो 1 हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़, लेकिन इस बार हम करने वाले हैं डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इंक्रीमेंट की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि डिक्रीमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे फिर से मैं कंसोल लॉक करने वाला हूँ। तो बेसिकली अब क्या होने वाला है कि सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, मतलब कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 प्रिंट होगी। फिर इंक्रीमेंट में क्या होगा, +1 होने वाला है यहाँ पे, और फिर से हम वैल्यू गेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आना चाहिए। और फिर डिक्रीमेंट में क्या होगा कि हम करने वाले हैं -1, और फिर यहाँ पे फिर से 0 हो जाने वाली है। तो लेट्स चेक कि यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है। तो जैसे कि एज़ पर एक्सपेक्टेड पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, और फिर से 0 हुआ। तो ये सिंपल एकदम यूज़ था रिडक्स का। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि ऐसे ही आप क्या करोगे कि सारे जो वैल्यूज़ है वो एक ही जगह पे स्टोर करोगे। और फिलहाल तो मेरे पास अभी एक ही कंपोनेंट है, अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते तो मैं मल्टीपल कंपोनेंट में भी वैल्यूज़ को पास कर सकता था। और मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे कि अभी मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट होते तो हम एक काम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल वीडियोस को कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे हम रिडक्स के जो स्टोर है उसको इंपोर्ट करा के हम चेक करेंगे कि कैसे मल्टीपल कंपोनेंट में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको एकदम बेसिक आपको समझ आया होगा कि कैसे आप रिडक्स की मेथड्स का यूज़ कर सकते, स्टेट को अपडेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।